आज हम जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं उस बुक का नाम है एवरीथिंग इज फक, जिसको मार्क मैंसन ने लिखा है। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि इस संसार में किसी भी चीज़ की कोई सेंस नहीं बनती। पैदा होने के बाद इंसान स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की पढ़ाई करता है, डिग्री लेता है, जॉब हासिल करता है और शादी करके बच्चे पैदा करता है। लेकिन एक दिन सोचता है कि आखिर वह इस दुनिया में क्या करने आया है। लाइफ का मतलब क्या सिर्फ नौकरी करना या बच्चे पालना ही है? बहुत से लोग मेहनत करके रिच बन जाते हैं, खून पसीना बहाकर कंपनीज खड़ी करते हैं, लेकिन एक दिन यह सब उनके बच्चों को चला जाता है। ऐसे में इंसान का सोचना लाजमी है कि क्या बस यही जिंदगी थी? इतनी मेहनत से कंपनी बनाई, पैसा कमाया और इन सब से मिला क्या? ना उनका बुढ़ापा रुकता है ना बीमारियां। साथ ही यह सब उनके साथ नहीं जाता। इसलिए ऑथर मार्क मैंसन ने कहा है, इन सब चीज़ों के लिए कोई सेंस नहीं बनती। महान फिलोसोफर नाइटजेस्टे ने इसे निहिलिज्म कहा है, मतलब लाइफ का मीनिंग ना होना। लेकिन दोस्तों, यह किताब आपको निराश करने के लिए नहीं है, बल्कि लाइफ की हकीकत जानकर उसे नया रंग देने की है। बेशक लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन आप उसे नया मीनिंग दे सकते हैं। कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपको याद रखें। और लाइफ को अगर अच्छे से जीना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले होपफुल होना पड़ेगा, जिसके बारे में अगले पार्ट में बताया गया। पार्ट 1, होप। हर दिन हम होप पर जिंदा रहते हैं। कितने भी बुरे हालात हो, हमें लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन होप तभी काम करती है जब हम कोई एक्शन भी ले। एक स्टूडेंट अगर पढ़ाई ना करे और बस ये होप करे कि पेपर आसान आ जाए और मैं पास हो जाऊं, तो ऐसी होप किसी काम की नहीं है। इस तरह वह सिर्फ फेल ही होगा। इसकी बजाय उसे हर दिन पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए होप रखिए, लेकिन अपनी तरफ के सारे एक्शन भी लीजिए। लेसन फर्स्ट, द अनकंफर्टेबल ट्रूथ। हम सब सोचते हैं कि हमारी इस यूनिवर्स में बहुत इंपॉर्टेंस है, लेकिन सच यह है कि हमारी यहाँ कोई ज़रूरत है ही नहीं। कभी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी सोचा हुआ कि वह तो इस विश्व का इतना बड़ा सम्राट है और शायद वह संसार में सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन यूनिवर्स ने उसे 32 साल की उम्र में ही मिटा दिया। उसकी जीती हुई दुनिया यही रह गई और उसके जाने के बाद किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ा। टाइम अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, हिस्ट्री बनती रही। तो दोस्तों, ऐसे कोई भी महामारी एक दिन सारी मनुष्य प्रजाति को मिटा सकती है। इसलिए हमें किसी भी तरह की ईगो नहीं पालनी चाहिए। बहुत से लोग जो अथॉरिटी पोजीशन पर होते हैं, वे अपने से नीचे वाले लोगों को टॉर्चर करते रहते हैं, लेकिन सबको समझना चाहिए कि हम यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं है। बहुत कम समय के लिए इस धरती पर आए हैं, इसलिए सभी ह्यूमन के साथ मान सम्मान के साथ पेश आना चाहिए। कोई भी अपनी पोजीशन, रैंक, अचीवमेंट, धन दौलत अपने साथ नहीं ले जा सकता, फिर इतना अभिमान किस चीज के लिए करना। लेसन सेकंड, सेल्फ कंट्रोल इज एन इल्यूजन। अक्सर हमें कहा जाता है कि सेल्फ कंट्रोल रखो, लेकिन ऑथर कहते हैं कि सेल्फ कंट्रोल का भी कोई मीनिंग नहीं है। जैसे बहुत से मोटे लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे खाने पर सेल्फ कंट्रोल नहीं रख पाते, इसलिए मोटे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उनके अंदर डीएनए ही ऐसा है, जिसकी वजह से उनमें ऐसी फीलिंग्स आती है। ऑथर के अनुसार हमारे अंदर दो तरह के दिमाग काम करते हैं, थिंकिंग ब्रेन एंड इमोशनल ब्रेन। थिंकिंग ब्रेन समझदार होता है और लॉजिक पर चलता है, उसे पता होता है कि किस काम को करना है और किसे नहीं। लेकिन इमोशनल ब्रेन बहुत इमोशनल होता है, वह जज्बातों पर काम करता है या बच्चे की तरह जिद्दी होता है। सामने खाना देखकर हमारा इमोशनल ब्रेन उसे खाने की जिद करने लगता है, लेकिन थिंकिंग ब्रेन उसे रोकने की कोशिश करता है। वह उसे समझाता है कि ज़्यादा खाने से तुम मोटे हो जाओगे। तो इस तरह दोनों ब्रेन्स के बीच लड़ाई चलती है, और जो भी इस लड़ाई में जीत जाता है, वैसा ही फाइनल डिसीजन उसकी बॉडी के द्वारा लिया जाता है। अगर थिंकिंग ब्रेन जीत जाता है तो हम सेल्फ कंट्रोल कर पाते हैं और ज़्यादा नहीं खाते, लेकिन अगर इमोशनल ब्रेन की जीत होती है तो हम खुद को ज़्यादा खाने से नहीं रोक पाते। इसलिए हमें सिचुएशन के हिसाब से दोनों ब्रेन्स के बीच में बैलेंस बिठाना आना चाहिए। लेसन थर्ड, न्यूटन्स लॉ ऑफ इमोशन। लॉ ऑफ इमोशन कहता है कि एक्शन एंड इमोशनल रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट टू ईच अदर। अगर कोई हमें गाली दे तो हमारा मन भी उसे गाली देने को करता है, लेकिन अगर हम अपने इमोशन को समझकर उसे इग्नोर कर ले तो हमारी पर्सनल ग्रोथ या मैच्योरिटी शुरू हो जाती है। उम्र के साथ तो ऐसा होता ही है, तभी तो टीनेज लाइफ में सबसे ज़्यादा झगड़े होते हैं और उस उम्र में हम बहुत सी आर्ग्यूमेंट्स में भी फंस जाते हैं। लेकिन मिडिल एज लोग इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। अब तक उन्हें यह समझ आ चुका होता है कि यह सब तो बकवास है और इन सब से कुछ नहीं मिलता। कितने लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं और अपनी दोस्ती को तोड़ लेते हैं, लेकिन जिस नेता के बारे में वो बोल रहे होते हैं, हो सकता है कि उन्होंने कभी उनका नाम भी ना सुना हो, ना उनसे कभी मिले हो,
हर हाल में झगड़ा करने वालों से दूर रहें। यह सोचें कि आपके पास कोई बड़ा गोल है जिसको आपको अचीव करना है, इसलिए आपको खुद को सेफ रखना चाहिए। क्योंकि झगड़ा करने वाले खुद तो डूबते हैं लेकिन दूसरों को भी ले डूबते हैं, इसलिए उनके साथ डूबने से बचें। लेसन 4, हाउ टू मेक ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू। सब कुछ फक्ड अप है, किसी भी चीज़ की कोई सेंस नहीं है, लेकिन फिर भी सपने देखना मत छोड़िए। सपनों से आपको ज़िंदगी जीने की नई प्रेरणा मिलती है। एक सपने के पूरे होने पर एक नया सपना देखिए। ऐसा सपना देखिए जो आपने पहले कभी देखा ना हो और वह आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाए। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने पर आपको टाइम से भी फ्रीडम मिल जाएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस के सफल होने के लिए सालों का वक्त लगता है। इसलिए शुरू में कोई छोटा बिजनेस शुरू करिए, धीरे धीरे उसे स्केल अप करिए। बहुत से लोग पूरी कोशिश नहीं करते और कह देते हैं कि बिजनेस नहीं चला, लेकिन पहले देख ले कि बिजनेस आइडिया और बिजनेस प्लान ठीक से बने हैं या नहीं। इस तरह धीरे धीरे एफर्ट करके आप किसी भी सपने को पूरा कर सकते हैं। लेसन 5, होप इज फक्ड। फ्रेडरिच के अकॉर्डिंग दो तरह की मोरालिटीज होती है, स्लेव मोरालिटी एंड मास्टर मोरालिटी। जहाँ मास्टर मोरालिटी स्ट्रेंथ और डोमिनेंस को मानती है, वही स्लेव मोरालिटी सैक्रिफाइस और सबमिशन को मानती है। फ्रेडरिच मानते हैं स्लेव और मास्टर मोरालिटी ने दुनिया के इतिहास में सभी पॉलिटिकल बुराइयों की जड़ बढ़ा दी है। जैसे जैसे धर्म बढ़ता है वैसे वैसे उस धर्म के लोग इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स बना लेते हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस जाते हैं जो इनके रिचुअल्स और वैल्यू का विरोध करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट्स ही है जो उम्मीद बनाए रखते हैं। होप ऑफ सोर्स जो हमारी लाइफ को मीनिंग देता है, वही हमें डिवीज़न और नफरत भी देता है। जो उम्मीद हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा उम्मीद लाती है, वही उम्मीद हमारी लाइफ में सबसे बड़े खतरे भी लाती है। उम्मीद जो लोगों को सबसे करीब लाती है, अक्सर उन्हें अलग भी कर देती है। इसलिए हमें किसी भी तरह की किसी से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यही कॉन्फ्लिक्ट की साइकिल को ख़त्म करने का इकलौता रास्ता है। पार्ट सेकंड, एवरीथिंग इज फक्ड। लेसन 6, द फॉर्मूला ऑफ ह्यूमैनिटी। इस लेसन में बताया गया कि हम अच्छे ह्यूमन कैसे बन सकते हैं और ह्यूमैनिटी को कैसे बचा सकते हैं। बेफजूल की बातों पर ध्यान ना लगाकर सिर्फ अपने गोल्स पर फोकस करके हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। लेसन 7, पेन इज़ द यूनिवर्सल कांस्टेंट। दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, हर इंसान की पेन की फीलिंग्स एक जैसी होती है। हम जिससे प्यार करते हैं, अगर वो शख्स हमें रिजेक्ट कर दे तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पेन होती है। ऐसे ही हंगर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट आदि के पेन से हर कंट्री के लोग पीड़ित हैं। ऐसे में हमें ऐसे गोल बनाने चाहिए जिससे दूसरे की पेन कम होती है। इससे आप ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा वरदान बन जाएंगे। अगर आप पोल्यूशन कम करने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं तो इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पर पड़ता है। ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए आपको कोई बड़ा काम करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी छोटी छोटी आदतों को बदलें, जैसे कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में डालिए, पेड़ पौधे लगाएं, बिजली कम इस्तेमाल करें, पानी के टैप को ठीक से बंद करें, खाना वेस्ट ना करें। ऐसे हजारों छोटे छोटे काम करके भी हम ह्यूमैनिटी की सेवा कर सकते हैं। लेसन 8, द फीलिंग्स इकोनॉमी। बड़ी बड़ी कंपनीज हमारी फीलिंग्स को एक्सप्लॉइट करके ही हमें प्रोडक्ट बेचती हैं। जैसे गोरा होने की क्रीम का एग्जाम्पल ले सकते हैं। बहुत से लोग गोरा होना चाहते हैं क्योंकि समाज में काले रंग को इन्फीरियरिटी से जोड़ दिया। क्या कभी कोई या कोयल के रंग पर किसी भी जीव जंतु को आपत्ति होती है? वे काले रंग के कारण भी कितने सुंदर लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों को काला होने के कारण शर्म महसूस होती है। मगर यह सिर्फ इंसान का बनाया हुआ इमोशन है, लेकिन काले लोगों के लिए एक पेनफुल इमोशन बन गया है और इसी का फ़ायदा उठाकर गोरा होने की क्रीम और पिल्स आदि बेची जाती है। ऐसे ही दूसरे प्रोडक्ट के साथ होता है। इसलिए ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदिए, ना कि एडवर्टाइजमेंट से प्रभावित होकर। लेसन 9, द फाइनल रिलीजन। ऑथर कहता है कि एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हमारा रिलीजन बन जाएगा। हर चीज़ के लिए हम इंटरनेट पर डिपेंड हो जाएंगे। हर काम के लिए रोबोट आ जाएगा, जैसे घर की मेड के काम भी रोबोट करेंगे और डॉक्टर्स वाले बड़े बड़े ऑपरेशंस भी। ऐसे में इंसान का फ्यूचर क्या होगा कहना मुश्किल है। इसलिए हर चीज़ फक्त अब नज़र आती है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी को अच्छे से जीना चाहिए। कंक्लूज़न, इस बुक का कंक्लूज़न यही निकलता है कि हमें किसी भी बेफजूल की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कितने भी बुरे हालात हों, हमें ये होप रखनी चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उसके लिए हमें एक्शन भी लेने चाहिए। किसी भी तरह की ईगो नहीं पानी चाहिए। इस यूनिवर्स में कोई भी परमानेंट नहीं है।